इस क्लास में सेट 2 XB स्टार्ट करेंगे। फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि f सच दैट IR टेंड्स टू IR, fx बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने आपको इस तरीके से बहुत सारे सवाल बताए थे कि अगर x की घात सम मिल जाए, अगर प्रतिचित्रण ये आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला फिक्स है, और घात x पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से मिल जाए तो फलन ना तो एकैकी होता है और ना ही आच्छादक होता है। ये डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। गुड इवनिंग पिंटू भाई। तो 8G ट्रिक से डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है। प्रतिचित्रण आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये फिक्स है। F says that Z tends to Z। इन तीन प्रतिचित्रण में कोई एक प्रतिचित्रण अगर दिखाई देता है और fx के बराबर x की घात 2 मिल जाए, या फिर 4 मिल जाए, या फिर 6 मिल जाए, या फिर 8 मिल जाए, या फिर 10 मिल जाए, सम घात अगर दिखाई दे, तो f ना तो एकैकी और ना ही आच्छादक है। एक सवाल आपको मिलेगा पेपर में, या तो आपको x की घात सम मिलेगी या फिर x की घात आपको विषम मिलेगी। तो अगर सम घात दिखाई दे तो फलन ना तो एकैकी होता है ना ही आच्छादक होता है, डायरेक्ट टिक लगा लूं। अगर आपको विषम घात दिखाई दे और प्रतिचित्रण इन तीन में से एक मिल जाए तो फलन एकैकी और आच्छादक होता है, विषम घात मिल जाए तब। लेकिन सम घात पर ना तो फलन एकैकी होता है ना ही आच्छादक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सारे के सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को। सेट 2 XV के सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ। पहले का खा बताओ भाई। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान फटाफट बताओ कौन सा करेक्ट है। सिरे भाई गुड इवनिंग। यादव राज, अजय कुशवाहा, रोयल यादव, पिंटू यादव। 8G ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है। देखो भाई साहब, नंबर 1, अगर आपको साइन इनवर्स x दिखाई दे माइनस कॉस इनवर्स माइनस x, कोण प्लस और माइनस अगर दिखाई देता है तो डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है -π/2। ठीक है भाई। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए ध्यान रखना है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए ध्यान रखना है। एक मैं और बताता हूं, सेक इनवर्स और माइनस कॉसिक इनवर्स माइनस x -π/2। इस तरीके से कहीं आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो -π/2 पे टिक लगाना है। तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले माना बाई के बराबर लिख लो, tan इनवर्स √3 फिर माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 बाई के बराबर मुख्य मान इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो जब आप मुख्य मान निकालते हो तो कोण को धनात्मक बनाना पड़ता है। यहां पे धनात्मक पहले से जैसे का तैसा लिखो, यहां पे निगेटिव है, प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स इतना लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई।
फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको रट्टा लगाना है भाई। ये फार्मूला मैंने यहां पे लगा लिया। y बराबर अगर मैं टेन इनवर्स के साथ में माइनस माइनस प्लस का कॉट इनवर्स लिख लूं तो ये क्या बता देगा भाई साहब, π/2 बता देगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 के बराबर। कोण अगर एक जैसा है तो π/2 लिख दो, माइनस पाई लघुत्तम ले लो, 2 एकम 2, 2 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो माइनस π/2 मिल गया। ये उत्तर आ गया भाई। ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लाइक कर दो क्लास को फटाफट, जो भी जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक कर दो क्लास को। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास मेरी कर रहे हैं लाइक कर दें। अजय कुशवाहा आ गया समझ में? ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको बताए हैं, एक साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ में कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स के साथ में कॉसिक इनवर्स। कोण धनात्मक और ऋणात्मक दिखाई दे तो माइनस π/2 डायरेक्ट टिक लगा देना, चाहे वो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के साथ में हो, चाहे सेक इनवर्स कॉसिक इनवर्स के साथ में हो, माइनस π/2 आपको ध्यान रखना है। विशाल, आशीष यादव, यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। पहले का ग, इस सवाल को लगाओ। पहले का ग बताओ आंसर फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। प्रदीप भाई, प्रदीप कह रहे हैं डी ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे लिखा है निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² e की घात माइनस x वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए अंतराल आपको निकालना है। आप जानते हो कि वर्धमान एवं ह्रासमान के लिए एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो मेरे को दिया गया है फलन y के बराबर x² e की घात माइनस x। एक बार आपको अवकलन करना है, फटाफट एक बार अवकलन करें, गुणन नियम लगा लो। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। फर्स्ट को जैसे तरह सेकंड वाले का अवकलन, इसका जब दोबारा करोगे -1 निकलेगा तो माइनस यहां पे लिख दो। सेकंड वाले का जैसे तरह पहले वाले का अवकलन, कॉमन ले लो। क्या मिला कॉमन? एक तो e की पावर माइनस x मिला कॉमन, एक x मिला। इस तरीके से कॉमन ले लो। पहले प्लस का पद लिख लो, यहां से 2 मिलेगा, यहां से माइनस का x मिलेगा। अब e की घात जो निगेटिव x है ना पॉजिटिव बना लो, x 2 माइनस x बटे में ऐसे लिख लो। ये आ गया dy/dx का मान। अब मेरे को x का मान चाहिए, तो dy/dx बराबर आपको 0 करना पड़ेगा, तभी x का मान मिलेगा। तो मैंने कहा dy/dx के बराबर 0 लिखेंगे, dy/dx का मान यहां पे रखेंगे, बराबर कितना है मेरा 0 है। क्रॉस इंटू कर दो तो x 2 माइनस x बराबर 0। तो यहां से आपको x का मान 0 मिल जाएगा, यहां से 2 मिल जाएगा। अब एक संख्या रेखा आपको खींचनी है, संख्या रेखा पर ये दोनों मान आपको रखना है। एक संख्या रेखा मेरी ये है, ठीक है भाई।
यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है। x बराबर कितना है 0, पहले लिखो बाद में 2 लिखो। रेखा में कितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं? रेखा में जितने स्पेस दिखाई दे रहे हैं उतने ही आपको अंतराल मिलेंगे। पहला स्पेस ये हो गया, दूसरा स्पेस ये हो गया, तीसरा स्पेस ये हो गया, तो आपको 3 अंतराल मिले हैं यहाँ पे। लेकिन मेरे को वर्धमान के लिए अंतराल बताना है, मीन्स एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आ जाए किसी भी अंतराल में, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव मिलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट चिन्ह पता चलते हैं एफ डैश एक्स के। बेबी कर्व मेथड, आपने कहा जी सर, बेबी कर्व मेथड में डायरेक्ट चिन्ह पता चलते हैं। x बराबर 0, x बराबर आपने 2 रखा, आपने कहा जी सर। 2 और इनफाइनाइट के बीच में एफ डैश एक्स का चिन्ह आपको देखना है कितना मिलेगा। जैसे एफ डैश का मतलब है ये जो dy अपॉन dx के बराबर लिखा है, इसका मीन्स ये है भाई। अब आप जान रहे हो कि अगर 2 से बड़ा मैं रखूंगा यहाँ पे तो नेगेटिव मिल जाएगा, ये नेगेटिव देगा भाई। वैसे बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, प्लस से स्टार्टिंग की जाती है, लेकिन यहां पे अधिकतम घात आपको विषम दिखाई दे। जैसे यहां पे अधिकतम घात आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी सम। तो सम घात के लिए बेबी कर्व मेथड यूज नहीं होता है, केवल विषम घात के लिए, केवल विषम घात के लिए ये डायरेक्ट आपको चिन्ह बताता है। ठीक है, विषम घात होना चाहिए। एफ डैश एक्स बराबर जो भी यहां पे है, अगर इसको हल करोगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सम घात का मिलेगा आपको ये बहुपद। मतलब अधिकतम घात देख लो यार, सम है तो ये काम नहीं करेगा बेबी कर्व मेथड। अगर विषम घात मिल जाए अधिकतम, तब आपको बेबी कर्व मेथड से क्या होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चिन्ह देना है। अब यहाँ पे बेबी कर्व मेथड नहीं लगेगा, अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर x का मान 2 से बड़ा इसमें रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि 2 से निगेटिव देगा। 2 से बड़ा 3 4 5, ये ब्रैकेट क्या दे देगा, निगेटिव, और बाहर प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा। 0 और 2 के बीच में x का मान बता दो, 1 ले लो। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये क्या दे देगा, प्लस दे देगा, ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट और 0 के बीच में कोई एक मान x का बता दो, तो आपने कहा -1 ले लो। -1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे, ये तो प्लस कर देगा, माइनस माइनस। ठीक है, टोटल आपको चिन्ह मिलेगा ब्रैकेट से प्लस मिलेगा, बाहर क्या रहेगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। आपको चाहिए केवल वर्धमान, तो वर्धमान के लिए देखो प्लस आपको दिखाई दे रहा है, तो 0,2 के लिए टिक लगा लो ऐसा करके। ठीक है भाई, तो यहां पे मैं वर्धमान के लिए लिख रहा हूं, वर्धमान के लिए, तो कितना मिला मेरे को, 0,2 मिला। ठीक है, बेबी कर्व मेथड विषम घात के लिए काम करेगा, सम घात के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, 0,2 पे टिक लगा लो। अगला क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट, सारे के सारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन लगा है, ये वाला क्वेश्चन बताएं, ये वाला फटाफट बताओ।
अब आ रही है भाई? ठीक है, सेकंड वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पीए से पीए कट जाएगा ना, पीए इंटरसेक्शन बी को पक्षांतर करेंगे, पीबी नीचे लिखेंगे, आराम से आप ताप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगा लोगे। तो पी ए अपॉन बी बराबर 1। तो ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट इसको लगाए। जैसे उसने बोला पी ए है मेरे पास, फिर कितना है, पी बी है, फिर माइनस पी ए और बी है, बराबर में पी ए है। पी ए से पी ए काट दो। आपने कहा जी सर, इसको पक्षांतर करेंगे तो पी और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, बराबर में पी बी लिख लो। ठीक है, इसको उस तरफ लिखेंगे। अब पी बी नीचे लिखेंगे। पी बी किसके नीचे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी के नीचे, ऐसे करके बराबर में 1 लिख दो, क्योंकि जब नीचे आएगा ना तो बराबर में 1 मिलेगा। ठीक है, अब साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से पी ए अपॉन बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, लगाते रहो सवाल, बहुत सारे मैं लाया हूं प्रैक्टिस के लिए। जो विद्यार्थी प्रैक्टिस करेगा वही गणित में 100 में से 100 ला पाएगा। प्रैक्टिस करो भाई। जिस स्टूडेंट की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही उसके नंबर अधिक आएंगे। बताओ भाई, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन कौन बताएगा? मैंने आपको जब समाकलन पढ़ाया था, मैंने बेसिक में क्या बताया था कि साइन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, केवल और केवल सेक स्क्वायर और कॉसिक स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन होता है। 4 का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, केवल 2 का डायरेक्ट होता है। तो कैसे करोगे कॉस स्क्वायर का समाकलन? आई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख रहा हूं। आप जानते हो कॉस स्क्वायर का मान कॉस 2 थीटा से निकलेगा। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो कितना मिल जाएगा? आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 को नीचे भेजूंगा, 1 प्लस का कॉस 2 थीटा बटे में आप 2 लिख लो। आई के बराबर, यहां पे मेरे पास कोण एक्स है, एक्स रखेंगे, बटे में 2। अब 1/2 आगे लिख लो, 1/2 आगे लिख लो। 1 प्लस का कॉस 2x, इसका करेंगे समाकलन। अचर पद का बता दो। आपने कहा जी सर, x होता है, कॉस का क्या होता है, साइन होता है। अब x का गुणांक नीचे लिख लो। पहले कॉस का समाकलन किया, फिर 2x का नीचे अवकलन किया। अवकलन करो या फिर x का गुणांक नीचे लिख दो, एक ही बात है। तो x का गुणांक 2 मिला, नीचे लिख दो। अब 1/2 का अंदर गुणा कर दो, तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा। तो 1/2 इंटू में x प्लस 1/4 साइन 2x और प्लस c। बता भाई कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है? 1/2 इंटू में x दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा पद इसमें है, तो यही वाला मेरा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। पहले का अड़ा लग चुका है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। प्रश्न नंबर दूसरे का लगा भाई फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। 1 नंबर का सवाल है भाई। उसने क्या बोला है? उसने बोला है क्वेश्चन में कि कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आप लगा लो, जल्दी लगाओ भाई फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। इस सवाल में क्या है, कॉट बाहर है तो इसका मान क्या है, π/2 होता है। डायरेक्ट बताओ,
टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है। तो π/2 जैसे यहां पे रखा, कॉट 90 का मान 0 होता है। प्रदीप कुमार का सही आंसर है। ठीक है भाई, मैं इसको लगा देता हूं। सबसे पहले माना बाई के बराबर लिख लो, माना बाई बराबर कॉट है और अंदर टेन इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए। बताओ भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर में क्या है, π/2। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है तब इसका उत्तर आप निकाल पाओगे जो यहां पे दिया गया है। मैंने रखा π/2। ठीक है भाई, आंसर आया 0। सारे स्टूडेंट लगाएं सवाल को। प्रिया जी अगला सवाल देखो, दूसरे का खा देखो। चलिए इस सवाल को लगाओ। लगा के बताओ भाई। जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² x बराबर 0 पर सतत है। ये तो लगा लो। आप पहले से जानते हो कि अगर ये बहुपद फलन है, अगर ये बहुपद फलन है तो x के किसी भी मान पर यह फलन सतत है। बहुपद वाले कहीं आपको दिखाई दें, बहुपद वाले फलन कहीं आपको दिखाई दें, x के किसी भी मान पर फलन सतत होता है। अब आपको तीनों के मान आपको बराबर निकालना है। लगाओ, बेसिक से लगाओ इसे। सबसे पहले आपको दिया गया फलन लिखना है। दिया गया फलन f(x) के बराबर लिखो। कितना है मेरे पास, x² 2। x बराबर 0 पर चेक करना है ये फलन सतत है या नहीं। मैं पहले से बता रहा हूं, बहुपद वाले फलन कहीं दिखाई दें तो ये सतत होते हैं। तो x बराबर 0 पर f(0) डायरेक्ट रख लो, x के स्थान पे 0, 0 का वर्ग 0 और नीचे 2 है तो उत्तर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऊपर कुछ भी, जैसे ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी मिल जाए तो 0 ही रहता है। 8 मिल जाए फिर भी 0, 7 मिल जाए फिर भी 0। RHL का मान निकालो, दक्षिण पश्च सीमा। फार्मूला जानते हो, FA + 0 होता है। ये फार्मूला आपको पता हो। ये 0 क्या बन जाता है, H बन जाता है। ये 0 लिमिट का होता है। ये 0 किसका होता है, लिमिट का होता है। अब यहां पे A का मान 0 रख देंगे तो ये तो फार्मूला है, 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। A के स्थान पे 0 रखो तो 0 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 में h को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, h मिलेगा। अब ये h जो है x के स्थान पे रख दो। केवल और केवल आपको x को चेंज करना है, नीचे 2 जैसे का तैसा। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा h² और नीचे 2। अब लिमिट को हटाएंगे, h के स्थान पे 0 रखेंगे। ठीक है भाई, 0 का वर्ग 0, नीचे कितना है 2 तो आया 0। तो इन 2 के मान बराबर निकले। अब तीसरी लिमिट का मान और आपको निकालना है। LHL का मान निकालो। आपने कहा जी सर, वाम पक्ष सीमा का मान निकालता हूं। पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये मेरा क्या है, फार्मूला। याद रखना बीच में क्या होता है, माइनस होता है। RHL में बीच में प्लस होता है, LHL में बीच में माइनस होता है। ओके भाई, अब यहां पे आते हैं। A का मान 0 रखेंगे तो f 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h। अब 0 में h को माइनस करेंगे
तो कितना दिखाई देगा मेरे को यहाँ पे -EH दिखाई देगा। ठीक है भाई। अब ये -EH कहाँ पे रखोगे? x के स्थान पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -EH का वर्ग बटे में 2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें पता है ऊपर प्लस का h स्क्वायर नीचे 2, लिमिट रख दो, 0 का वर्ग 0 रहता है, डायरेक्ट रखो भाई, अपान में 2। चलो एक लाइन लिख लो, ऊपर 0 नीचे 2 बराबर कितना है? 0। तीनों के मान बराबर निकले हैं, FA का मान, FA प्लस 0 का मान, FA माइनस 0 का मान, तीनों मान बराबर निकले हैं। जब तीनों मान बराबर निकलते हैं तो फलन सतत होता है। लिख दो दैट इज, अर्थात बोला जाता है IE को F0 का मान बराबर निकला है F0 प्लस 0 के, बराबर निकला है F0 माइनस 0 के, अतः करके यहां पे लिख दो x बराबर 0 पर fx सतत है। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हुआ मेरा। जल्दी फटाफट जो है लाइक कर दो क्लास को, जल्दी जल्दी लाइक करो क्लास को। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ फटाफट सारे स्टूडेंट। दूसरे का गा लगाओ भाई। आपने कहा जी सर दूसरे का गा, बहुत सरल है। दो सदिश दिए गए हैं, दो सदिश दिए गए हैं। कहा गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का डॉट। आदित्य BSc फर्स्ट ईयर का भी प्रैक्टिस कराइए ना। ठीक है भाई आदित्य भाई, करवा दूंगा। दिए गए सदिश लिख लो, दिए गए सदिश वेक्टर a बराबर वेक्टर b बराबर 135 है पहला सदिश, दूसरा सदिश 513 है, अब इसके बाद वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान निकाल लो और फिर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान निकाल लो। तो हमें पता है वेक्टर a का सदिश ये है, कॉपी कर लो और ये यहां पे पेस्ट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद में वेक्टर v का सदिश ये रहा। अब क्या करोगे? जोड़ना है बस, सारे के सारे बालक जोड़ दें। यहां पे एक आई कैप है, यहां पे 5 आई कैप है, 6 आई कैप। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 मिल जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस 5 है, माइनस का 8 मिल गया। अब इसके बाद में यही वाला पूरा पूरा छापना है, बीच में आपको माइनस लेना है। आपने कहा जी सर ये वाला छाप रहा हूं, सारे के सारे स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट करें, फिर माइनस के बाद में इसको नोट करें, ये वाला। फटाफट क्या करूं? प्लस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 4 आई कैप मिलेगा। माइनस माइनस प्लस का जे कैप है और यहाँ पे प्लस का 3 जे कैप है, प्लस का 4 जे कैप मिल गया। माइनस माइनस प्लस का 3 के कैप है, माइनस का 5 के कैप है, माइनस का 2 के कैप मिल जाएगा। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, बता भाई ये रहा मेरा योगफल, यहां पे लिखेंगे। फिर इसके बाद अंतर देखो, अंतर डॉट लगाना है। अब ये उठा लो, उत्तर बताओ फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट, कितना उत्तर निकाला है? उत्तर बताओ कितना निकाला, जल्दी बताओ। आदित्य भाई उत्तर बताओ फटाफट, डॉट लगा दो। 6 चौक 24, ये प्लस ये भी प्लस है तो प्लस 8 मिल गया।
माइनस माइनस प्लस, 2 × 8 = 16 मिल गया, 0 मिल जाएगा। एकदम इजी सवाल है, इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा। अगला सवाल, अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। दूसरे का घा, x प्लस वाई एक आव्यूह है, x माइनस वाई दूसरा आव्यूह है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। दो आव्यूह के आपको मान निकालना है, एक कैपिटल X और एक कैपिटल Y। कैपिटल X कैपिटल Y निकालना है। दिया गया समीकरण लिख लो। दिया गया समीकरण लिखो, कैपिटल X कैपिटल Y के बराबर 5209, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y कितना दे रखा है 36, 0 माइनस 1। कुछ नहीं करना है, एक दफा आपको जोड़ना है और एक दफा आपको घटाना है। जोड़ने पर तो ये शून्य आव्यूह बन जाएगा, ये 2x हो जाएगा बराबर, पहला अवयव जोड़ दो, दूसरा अवयव जोड़ दो, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, तो 2x के बराबर आ गया 8808, लगा भाग 2 का 8808। कैपिटल X बराबर 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 0, 2 चाकू 8। कैपिटल X का मान निकाल लिया। समीकरण 1 में आव्यूह X का मान रख दो, समीकरण 1 में आव्यूह X का मान रख दो, आव्यूह Y का मान निकल आएगा। तो कैपिटल X कैपिटल Y के बराबर कितना दे रखा है, समीकरण 1 देखो 5209, अभी अब देखो 5209। अब कैपिटल X का मान देखो 4404, यहां से आराम से आप आव्यूह Y निकाल सकते हो, 5209 कैपिटल Y के बराबर लिखो यहां पे 5209 माइनस ये आव्यूह 4404। ठीक है भाई, फटाफट घटाओ जल्दी, Y के बराबर लिखो, बोलो। हम जा करे रुपए तुमने बताए थे, हाँ फिर बताओ क्या करें। ठीक है ठीक है। ट्रेन मिल गई, ठीक है ठीक है। घटाएंगे, 5 में 4 गया 1, माइनस का 4 है, प्लस का 2 है, माइनस का 2 मिल गया, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, दोनों मैंने आव्यूह निकाल लिए, कैपिटल X और कैपिटल Y। अतः करके लास्ट में लिख दो, कैपिटल X और कैपिटल Y अतः करके लिख दो। कैपिटल X के बराबर और कैपिटल Y के बराबर लिख दो सारे के सारे स्टूडेंट। कैपिटल X मेरा है 4404, कैपिटल Y कितना निकला है 1 माइनस का 2 05, ये मेरा उत्तर निकला है। आप लोग नोट करो फटाफट, जल्दी फटाफट नोट करो। हेलो, अभी क्लास कर रहे हैं फिर देख रहे हैं, ठीक है क्लास कर रहे हैं फिर बाद में देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहले ये बताओ, कैपिटल X कैपिटल Y मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत?
भैया एक दफा जोड़ोगे तो y और ये y अवयव घटेगा, एक शून्य अवयव बनेगा, x 2x हो गया। फिर पहला अवयव जोड़ेंगे 8 मिलेगा, दूसरा दूसरे के साथ 8 मिला, तीसरे के साथ 0 मिला, 9 में से 1 को घटाया 8 मिला। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8 0, फिर 2 चाकू 8, तो कैपिटल X पता चल गया। कैपिटल X अवयव समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। 44 0 4 यहाँ पे रख दो, पक्षांतर करो, 52 0 9 में ये 44 0 4 घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, 2 माइनस का 4 माइनस 2 मिला, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5। कैपिटल X कैपिटल Y दो अवयव पूछे गए थे, मैंने निकाल दिया, ठीक है भाई। इस तरीके से सवाल को आपको लगाना। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल को बताइए। लगाओ, इस सवाल को लगाओ, एकदम सरल है सवाल। अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो यहां पर आराम से चरों को पृथक करने की विधि लग जाएगी, क्योंकि ये x का पद है और ये y का पद है। y वाला dy को दे दो और x वाला dx को दे दो, चरों को पृथक करने की विधि लगा दो। आपने कहा जी सर। अवकल समीकरण लिखेंगे, अवकल समीकरण लिखो, dy/dx के बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे पहली विधि है चरों को पृथक करने की विधि। x का पद आपको dx को देना है, y का पद आपको dy को देना है। 1 प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस इंटू कर दो, ये मेरा dy हो गया, बराबर dx का क्रॉस इंटू कर दो, ये मेरा क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद जब चर सेपरेट हो जाए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 1 प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में dy बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। पहला पद अचर है, आराम से हो जाएगा समाकलन। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर, इसका करेंगे समाकलन। एक्स स्क्वायर का आराम से करेंगे समाकलन। बता भाई, अचर पद का y, इसका एक घात जोड़ेंगे 3, जितनी घात ऊपर है उतनी घात नीचे लिख दो, बराबर। ऐसा यहाँ पे अचर पद का x 2 और 1 3 घात बटे में 3 प्लस का c, ये मेरा उत्तर आ गया। ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, यहां पे लिख दें। क्या लिखोगे, ये वक्र का तो समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है, क्योंकि इसमें मेरे को c दिखाई दे रहा है। लिखो भाई, वक्र का समीकरण है, ये निकला है व्यापक हल में। बताओ, यहां तक क्लियर है। एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण था, उसको आपको हल करना है। तो 3 विधि हैं मेरे पास। पहली विधि है चरों को पृथक करने विधि, दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण, तीसरी विधि है रैखिक अवकल समीकरण। तो 3 विधि में से कोई एक विधि लगेगी एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण में, और तुरंत आप हल कर दोगे। तो मैंने पहली विधि यहाँ पे चेक की कि चरों को पृथक करने की विधि लगेगी या नहीं लगेगी, तो यहाँ पे लग जाएगी, क्योंकि ये y का पद है, ऊपर वाला x का पद है। जब इनटू में या डिवाइड में अलग अलग x और y का पद है, तो चरों को पृथक करने विधि लगती है। तो x का पद dx को दे दो, y का पद dy को दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया। आराम से अब समाकलन कर पाओगे, क्योंकि ये y का पद है, ये x का पद है, अलग अलग है। यहाँ पे इन 2 पद का समाकलन करेंगे, यहाँ पे इन 2 पद का समाकलन करेंगे। अचर पद का y होता है, और यहाँ पे x की घात n का लगा लिया फार्मूला।
अचर पद का आराम से x लिख दो और x स्क्वायर का जानते हो x³ यहाँ पे देखो ये वक्र का समीकरण निकला है, लेकिन व्यापक हल में निकला है क्योंकि यहाँ पे c दिख रहा है। अब अगले सवाल की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी, फटाफट जो है अगला सवाल आया है तीसरे का का। लगा भाई तीसरे का का, बहुत अच्छा सवाल है। हमसे कहा है सिद्ध करना है फलन वर्धमान फलन। आप जानते हो वर्धमान या ह्रासमान सिद्ध करना तो एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो वर्धमान ह्रासमान का सवाल कहीं आपको दिखाई दे तो एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। लिखो भैया दिया गया फलन, आपने कहा जी सर, दिया गया फलन लिखूंगा fx के बराबर लिखो, कितना है मेरा x³ है और माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 100। एक बार अवकलन कर दो f'(x), इसमें घात आगे एक घात कम कर दो, 2 3 6 एक घात कम कर दो, 100 का 0 होगा लिखेंगे नहीं, कितना आ गया। हम जानते हैं कि वर्धमान फलन में f'(x) बराबर क्या दिखाना है, पॉजिटिव। अगर f'(x) आपने पॉजिटिव दिखा दिया x के किसी भी मान पर, ये r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो r से कुछ भी ले लो x का मान, f'(x) पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं होल स्क्वायर बना दूं 3 कॉमन लेके तो काम बन जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। ये निकला है f'(x) के बराबर। ठीक है भाई। अब इसके बाद x का मान कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, घातें कितनी है 2 है, सम है, तो बाहर निकाल के देगा पॉजिटिव। ठीक है, x का मान कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। ठीक है भाई। जब f'(x) का मान पॉजिटिव आ जाए x के किसी भी मान पर तो फलन क्या हो जाता है, वर्धमान फलन हो जाता है। लिख दो यहां पे अतः करके x बिलोंग्स टू R में f(x) एक वर्धमान फलन है। लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जिस स्टूडेंट ने 35 पेपर तैयार कर लिए, मैं वादा करता हूं गणित में आ जाएंगे 100 में 100, अगर आपने 35 पेपर तैयार कर लिए। अगला सवाल देखो, तीसरे का खा। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको कर लेना। बहुत बार इस सवाल को मैंने लगाया है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार इस सवाल को मैंने लगाया, वीवीआई क्वेश्चन है। हो जाएगा, जल्दी बता फटाफट। प्रिया जी जल्दी बताओ। सचिन भाई आयुष पांडे कह रहे हैं बोर्ड का सिर्फ 17 दिन बचा है, अगर जाता तो 3 दिन वहीं ही लग जाता। ठीक है, शादी आदि में ना जाओ भाई, पढ़ लो, क्योंकि यही समय है पढ़ाई का। कोई भी बालक कहीं ना जाए रिश्तेदारी में, ठीक है, शादी आदि में मत जाओ, क्योंकि भाई साहब पेपर सिर पे आ गए हैं। ये सवाल बताओ, हो जाएगा? तीसरे का ग है, हो जाना चाहिए भाई। 2 अवयव दिए गए और आराम से क्या पूछ रहा है, गुणन पूछ रहा है।
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं करवा चुका हूं, ठीक है। देख लेना 2023 के सातों साइड देख लेना, 2023 के सातों साइड देख लेना, किसी ना किसी एक साइड में ये मिल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने RQ यहाँ पे डाल दिया, आराम से हो जाएगा। शुभम गुप्ता क्लियर है? हाँ बताते रहो, बताते रहो, हो जाएगा, बताते रहो। अगला सवाल देखो, ये वाला बताओ, हो जाएगा या नहीं? जल्दी फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। यहां पे बोला है सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f such that n टेंस टू n एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, इसको मैं लगा देता हूं क्योंकि ये सवाल जरूर आपको तैयार करना है। मतलब इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण का मतलब है मैपिंग। f such that n टेंस टू n, इसी के सामने फलन का मान लिख लो f(x) के बराबर 2x। ठीक है भाई, एकैकी के लिए फार्मूला बताओ। पहले यहां पे n लिख लो। n क्या है मेरा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब एक से संख्याएं स्टार्ट होती हैं और डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। जब अपरिमित समुच्चय होता है तब आप जानते हो मेरे को फार्मूले से सवाल लगाना होता है। फार्मूले से सवाल लगेगा, तीर आरेख से सवाल नहीं लगेगा। तीर आरेख का मतलब है जब परिमित समुच्चय प्रश्न में मिल जाएं, पहले वाला और बाद वाला जो समुच्चय है अगर परिमित मिल जाए तब आपको तीर आरेख वाला मेथड लगाना है। लेकिन जब समुच्चय अपरिमित है तब आपको फार्मूले से लगाना है सवाल को। तो फार्मूला बताओ, एकैकी के लिए फार्मूला याद है ना? एकैकी बहु एक के लिए फार्मूला है f(x1) बराबर f(x2) लगता है, इतना तो जानते हो। f(x1) का मान यहां से निकाल लो 2x1, f(x2) का मान यहां से निकाल लो 2x2। अब ये कट गया तो x1 बराबर क्या आ गया? x2 आ गया। यहाँ पे फॉर एवरी जो x1 x2 है ना, ये अभी अब किस में बिलोंग करेंगे? पहले जो समुच्चय होता है वो x के लिए होता है और बाद वाला जो समुच्चय होता है वो y के लिए होता है। तो ये दोनों पहले वाले में बिलोंग करेंगे। यहाँ पे सिद्ध करना तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, एकैकी सिद्ध करना है तो बराबर दिखा दो। एकैकी अगर आपको सिद्ध करना है तो क्या दिखा दो? बराबर दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बराबर आ गया तो फलन एकैकी हो गया भाई साहब। आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए फार्मूला आपको बताना है। पहले यहां पे लिख लो f कामा समुच्चय पहले वाले से बाद वाले में, n से n में एक ही फलन है, एक ही फलन है। अब इसके बाद में फार्मूला लगाएंगे आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए y बराबर f(x) होता है। ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। ये फार्मूला क्या बताता है? x का मान y के पदों में निकालो। कैसे निकालोगे? पहले आप f(x) का मान रख दो, f(x) का मान है 2x, यहां से x का मान y के पदों में निकालेंगे। अगर मैं y का मान 1 रखूं तो x का मान कितना मिलेगा? 1/2। ये 1/2 पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा भाई, क्योंकि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूरी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये बटे में यहाँ पे दिख रहा है तो n में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो x का मान ये जो निकला है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो भाई फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दो f कामा समुच्चय। अब समुच्चय कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूं।
आप जानते हो आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए पूर्व प्रतिबिंब बनता है, प्री इमेज। तो प्री इमेज कैसे बनती है? बाद वाले समुच्चय से पहले वाले समुच्चय में। तो यहां पे समुच्चय कैसे लिखोगे? बाद वाले से पहले वाले में। तो बाद वाला पहले लिखो और पहले वाला बाद में लिखो। समुच्चय n से n में एक आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या करेंगे? अतः करके लिखेंगे। अतः f कामा समुच्चय n से n में एक है कि है, लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। पेपर में ऐसे सवाल आपको लगाना है। ठीक है भाई, पेपर में इस तरीके से सवाल को आपको लगाना है। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। चौथे का बढ़िया सवाल है। dy/dx निकालना है। चर की घात चर, यहां पे बताइए। चर की घात चर, तो चर की घात चर में क्या करते हैं? जल्दी बताओ। पहले लॉग लेना पड़ता है, पहले लॉग लेना पड़ता है, उसके बाद लॉग का फार्मूला लगाना पड़ता है, फिर अवकलन करना पड़ता है। नितिन यादव, चर की घात चर, लॉग ले लो पहले, बाई के बराबर लिख लो। यहां पे चर की घात चर मिली है। चर की घात चर में पहले क्या करना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। फटाफट मैं क्या करूंगा? लॉग बाई बराबर लॉग x की घात ये। ठीक है, लॉग लेने के बाद लॉग का फार्मूला लगा लो, घात आगे लिख लो। लॉग में घात आगे आ जाती है, ये फार्मूला लगा है मेरा। लॉग n की घात m बराबर में m log n। ठीक है भाई, घात जो आगे आती है उसको फर्स्ट माना जाता है और बचा हुआ सेकंड। याद रखना, लॉग में जो घात आगे आती है वो 101% आपको फर्स्ट ही मानना है, बचा हुआ आपको सेकंड मानना है। ठीक है, करो अवकलन x के सापेक्ष। तो कुछ नहीं करना है आपको, d/dx यहां पे लिखना है, बराबर में d/dx लिखना है। x cos x इंटू में log x। सारे के सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें। इसका तो जानते हो बनापान y का दोबारा कर दो dy/dx। फर्स्ट वाले का जैसे तैसा, सेकंड वाले का अवकलन log x का बनापान x होता है। सेकंड वाले को जैसे तैसा, पहले वाले का अवकलन किसका? x cos x का। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लो भाई। ठीक है, तो 1/y और y का dy/dx बराबर ये वाला इससे कट जाएगा, तो कितना मिल गया? cos x मिल गया। ठीक है, यहां पे आते हैं। फर्स्ट वाले को जैसे तैसा, सेकंड वाले का अवकलन cos x जैसे का तैसा लिख लो। अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा हूं। y का क्रॉस इंटू कर दो, y का क्या कर दो? क्रॉस इंटू cos x जैसे का तैसा, log x भी जैसे का तैसा। यहां पे cos का माइनस का साइन अवकलन, x का बता दो। आपने कहा जी सर 1, x का 1 अवकलन हो गया। अब y का मान रख दो फटाफट, x की घात x cos x y के स्थान पे लिखेंगे। तो dy/dx बराबर लिखो x की घात में x cos x। अब ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखोगे?
अगर मैं log x का अंदर इंटू करूं, ठीक है, इन दोनों पद में, तो cos x कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे, cos x जैसे का तैसा लिखो, माइनस प्लस इन दो पद में देखा कॉमन ले लिया। अब ये वाला क्या है, माइनस का x sin x इंटू में log x, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, क्लियर है? सिरे भाई, आयुष पांडे, अजय कुशवाहा, बताओ यहां तक क्लियर है? अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल को बताओ कैसे लगाओगे। पार्ट 11 से ये सवाल लगेगा। फार्मूला याद है विभाजन सूत्र का? बता भाई। सवाल नंबर 4 का घा, खा है खा, 4 का खा बोला है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः का आपको फार्मूला लगाना है। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, एक रेखा खींचेंगे, दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है, मैंने खींच ली। पहला बिंदु क्या है 251, दूसरा बिंदु क्या है 140। हम जानते हैं इस बिंदु का स्थिति सदिश यहां पे लेना है, मतलब ओ लेना है इस बिंदु का स्थिति सदिश। इस बिंदु का स्थिति सदिश ये भी ओ है। तो अगर इसको मैं ए डाल लूं, इसको बी डाल लूं, तो आप जानते हो ओ से ए तक वेक्टर ओ ए, ओ से बी तक वेक्टर ओ बी। अब यहां पे बताया गया है अनुपात 2:3 है। ये जो यहां पे बताया, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 3 लिखो, मेरे को ओपी वेक्टर का मान निकालना है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अंतः विभाजन करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर OP का मान निकालेंगे। फार्मूला जानते हो, अगर मेरा ये M1 है और मेरा ये M2 है, ये मेरा X1 Y1 Z1 है, और ये मेरा क्या है X2 Y2 और Z2 है। तो M1 का इंटू करेंगे सामने वाली भुजा में, ये ध्यान रखना है। फार्मूला अगर भूल जाओ तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, M1 का सामने वाली भुजा में इंटू आपको करना है, और अंतः का मतलब होता है प्लस। जब आपने M2 लिया, M2 के अपोजिट जो भुजा है उसका आपको इंटू करना है, अपान में M1 प्लस M2 आपको जोड़ना है। इसी को मैं बोलता हूं अंतः विभाजन का फार्मूला। M1 का मान कितना है मेरा 2 है। इसके बाद वेक्टर OB, आप जानते हो बिंदु से आप सदिश बना सकते हो। कैसे? 1 है ना, आई कैप लिख दो, 4 है ना, 4 जे कैप लिख दो, प्लस है ना तो प्लस 4 जे कैप, माइनस है ना तो माइनस 6 के कैप। तो इस तरीके से आप सदिश बना सकते हो बिंदु से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 6 के कैप। अब इसके बाद M2 का मान कितना है 3 है। वेक्टर OA का मान यहाँ से रखूंगा 2i कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का के कैप। फटाफट लिखो यहाँ पे 2i कैप माइनस का 5 जे कैप प्लस का के कैप बटे में जोड़ेंगे। M1 का मान कितना है 2 है, M2 का मान कितना है 3। अब यहाँ पे फटाफट आई कैप वाला, जे कैप वाला और के कैप वाला पद जोड़ना है और घटाना है। तो वेक्टर OP के बराबर, अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूं, फिर जे कैप कॉमन ले लूं, फिर के कैप कॉमन ले लूं, नीचे देखो, नीचे देखो भाई, 2 + 3 5। आई कैप यहां से चला गया 2 एकम 2, यहां से आई कैप चला गया 2 3 से,
यहां से जे कैप चला गया 2 चाकू 8, यहां से अगर जे कैप चला गया 3 पचे 15, यहां से के कैप चला गया 2 छंग 12 हो गया, यहां से के कैप चला गया प्लस का 3 हो गया। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है। वेक्टर ओपी के बराबर यहाँ पे 8 आई कैप, यहाँ पे माइनस का 7 मिलेगा जे कैप, यहाँ पे 9 के कैप बटे में आप 5 लिख लो। ये मेरा निकल आया अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश। बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ भाई। अभिषेक आ गया समझ में? अगला सवाल देखो, अगला सवाल, अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। चौथे का गा लगाओ फटाफट। चौथे का गा यहां पे बोला है पीए बराबर 1/3 है, और ये पीबी कर लो क्योंकि यहां पे पीबी है, यहां पे मिस्टेक है, इसको क्या कर लो, ठीक है। अब ठीक है, पीबी बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 2/3 हो, तो क्या घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं? अगर आपको चेक करना हो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, तो इसका मान और पी ए इंटू पी बी का मान बराबर आना चाहिए। इसका मान इसका मान अगर बराबर आ जाए ना, इसका और इसका मान, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर मान बराबर ना निकले तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो सबसे पहले कैसे लिखोगे? दिया है लिखो पी ए का मान, फिर उसके बाद पी बी का मान। पी ए का मान कितना है? 1/3 है। पी बी का मान 1/2 है। पी ए यूनियन बी का मान 2/3 है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका मान निकालो। फार्मूला जानते हो, योगफल की प्रायिकता से। फार्मूला देख लो, इंटरसेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन। याद रखना, अगर आप यूनियन से स्टार्ट करें तो इंटरसेक्शन पे एंड होगा, अगर आप इंटरसेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो यूनियन पर एंड होगा। अब पी ए का मान बता दो, आपने कहा 1/3 है, पी बी का मान 1/2 है और 2/3 ये है, ठीक है। 3 और 3 दिखाई दे रहा है नीचे, सेम है, तो आराम से घटा लो, 2 में से 1 गया, ये वाला -1/3। लघुत्तम ले लो, 3 एकम 3 में से 2 घटा दो तो 1/6 आ गया इंटरसेक्शन का मान। पी ए इंटू पी बी का मान निकाल लो। आपने कहा जी सर, पी ए इंटू पी बी का मान निकाल रहे हैं। पी ए का मान बता दो कितना है? पी ए का मान 1/3 है और पी बी का मान 1/2 है, तो यहां से 1/6 मिल गया। दोनों मान बराबर निकले भाई साहब। पी ए इंटू पी बी का मान 1/6 मिला, इसे समीकरण 2 डाल दो। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिखाई दे रहा है? 1/6। पी ए इंटू पी बी का मान कितना दिखाई दे रहा है? 1/6। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो भाई, क्योंकि दोनों मान बराबर निकले हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बराबर निकला है पी ए इंटू पी बी के। अगर दोनों मान बराबर निकले हैं तो ए और बी स्वतंत्र घटना है। यहां पे लिखो, अतः करके लिखो, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस तरीके से सवाल को लगाना है, ठीक है भाई, स्वतंत्र करना है। प्रिया जी अगला सवाल देखो, इस क्लास में 4 तक प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे, 4 तक प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। ये वाला सवाल देखो, हो जाएगा। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। ये आराम से लगा पाओगे अगर फार्मूला याद है 2 tan इनवर्स एक्स का cos इनवर्स में। फार्मूला मेरे पास है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला। तो आप क्या करो, LHS लेके चलो। क्या लेके चलो? LHS लेके चलो। tan इनवर्स रूट एक्स, 2 का गुणा 2 का भाग लगा दो, क्योंकि फार्मूले में 2 चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग कर रहे हैं। ओके भाई अगर 2 होगा तभी आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो फार्मूले में रखेंगे भाई रूट एक्स, तो आप जानते हो होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ये लो नीचे होल स्क्वायर करना पड़ेगा ऐसे करके 1/2 cos इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, नीचे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। आ गया उत्तर। बताओ सारे स्टूडेंट समझ में आया? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? अगला सवाल देखो भाई, इस क्लास में 4 तक सवाल कंप्लीट करवाएंगे। अब मेरा प्रश्न 5 दिखाई दे रहा है, कल वाली क्लास में करवाएंगे इसको। 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए। कल वाली क्लास में सवाल 5, 6, 7, 8, 9 ये करवाएंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो क्लास को और ज्यादा क्लास को शेयर कर दो। मिलता हूं 9 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद, जय भारत।